सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। अब चलिए दोस्तों, आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला है और मेरे पास है दिन भर की तमाम गर्मा गर्म खबरें। तो आप अपनी चाय की चुस्कियां लेते जाइए और मैं आपको खबरें लगातार बताती रहूंगी। तो आप ये सब जानते हैं कि देश में फिलहाल कैसी सिचुएशन है। कोरोना वायरस और उसके लिए वैक्सीन बनाना देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लगातार वो इसके लिए प्रयासरत भी है। न सिर्फ हमारा देश बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन थी उसके ट्रायल रुक गए हैं। बात की जाए अनलॉक 4 की तो इस दौरान भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर सीमा की तो LAC पर लगातार चीन सेना और भारतीय सेना के बीच में तनाव बना हुआ है। लगातार उच्च स्तरीय वार्ताएं चल रही हैं ताकि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी कई खबरें हैं, जानकारियां हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं, पर पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं देश में कोरोना का हाल, कैसे पेशेंट्स हैं, कितनी संख्या है, कितने पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं और कितने पेशेंट्स की वायरस की वजह से मौत हो गई है। 25 सितंबर से लगने जा रहा है दोबारा से लॉकडाउन, जानिए वायरल खबर की सच्चाई। बिहार को आज 7 परियोजनाओं की सौगात देंगे PM मोदी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती। बड़ी खबर, 21 सितंबर से खुलने वाले हैं स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की ये गाइडलाइंस। चीन का ऐलान, नवंबर से आम लोगों को भी मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्रवासी मजदूरों की मौत पर राहुल का मोदी सरकार पर तंज, कहा तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, EMI पर छूट के बाद बैंक जल्द शुरू करेगी नई स्कीम, जानिए सब कुछ। महज 55 रुपए के निवेश में हर महीने पा सकते हैं 3000 तक की पेंशन, जाने योजना। घर में टॉयलेट बनवाने के लिए सरकार देगी 12,000 रुपए, जाने कैसे ले लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े, खबरों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमें लगातार सपोर्ट करते हैं। तो बस आपसे यही कहना है कि इस प्यार और सपोर्ट को लगातार बनाए रखिए, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें और भी ज्यादा इंकरेज करता है काम करने को लेकर, आपके लिए बेहतरीन काम करने के लिए। तो बस इसी प्यार के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हुई और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटों में 1,054 लोगों की जान चली गयी। देश में 2 सितम्बर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में 79,292 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 39,30,000 हो गई। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। 25 सितंबर से लगने जा रहे इस लॉकडाउन का आदेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। फैसले में ये भी कहा गया कि इस बार लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा किए गए फैक्ट चेक में इस खबर को फर्जी बताया गया। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस संबंध में न तो कोई आदेश जारी किया और न ही इस संबंध में कुछ विचार विमर्श करके नोटिस जारी किए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले PM ने बिहार को कल 7 परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है।
वहीं बिहार चुनाव को लेकर इस परियोजनाओं को काफी अहम माना जा रहा है। इनमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। इन योजनाओं को बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। पीएम मोदी जिन 7 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उनमें 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का मामला एक बार फिर गर्म हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनों की नौकरियां गई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने। एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद है। तब से लेकर अब तक सरकार लगातार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे स्कूलों को खोला जाए। अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि 21 सितंबर को स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया है कि स्कूलों को खोलने के साथ ही कुछ सावधानियां भी छात्रों और स्कूलों को बरतनी होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स की कक्षाओं को दोबारा से शुरू करने की छूट दे दी है। इसके तहत 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल जा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन के छात्र, शिक्षक एवं अन्य स्कूल स्टाफ के स्कूल आने पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं स्कूल से दूर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट को लेकर शुरू हुआ तनाव अमेरिका चीन में बरकरार है। अमेरिका ने इस बीच चीन के 5 उत्पादों पर रोक लगा दी। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों के सामान के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिका को उत्तर पश्चिमी चीन में जातीय अल्पसंख्यकों पर व्यापक कार्यवाही के हिस्से के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों से जबरन श्रम कराने का संदेह है। जारी बयान के अनुसार यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उत्पादों पर 5 विदहोल्ड रिलीज ऑर्डर जारी किए हैं। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग का आरोप है कि झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में चीन जबरन श्रमिकों से काम लेता है। चीन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाई जा रही उसकी वैक्सीन अंतिम चरण में है और नवंबर से आम लोगों के लिए इसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक बयान जारी कर सोमवार को कहा, हम सफलता के बेहद करीब है और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में ही आम लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। इससे पहले खबर आई थी कि चीन की वैक्सीन 1 लाख लोगों पर परीक्षण के बाद भी सुरक्षित साबित हुई है। चीन ने बताया कि इसके यहाँ पर विकसित की जा रही 3 वैक्सीन ऐसी है जो अपने अंतिम चरण में है। साथ ही इनकी टेस्टिंग के नतीजे भी काफी प्रभावशाली हैं। रुकिए जरा, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। खबरें अभी भी काफी बाकी हैं और गर्मा गर्म खबरें हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आपके मौसम का हाल और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह चल रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम। बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके कारण उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होगी। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज अच्छी बारिश की उम्मीद है। सबसे ज्यादा वर्षा आज मध्य भारत में होगी। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी ओडिशा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कमी की है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 13 से 14 पैसे की गिरावट देखने को मिली। वहीं डीजल के दाम 14 से 16 पैसे प्रति लीटर कम हुए। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.55 रुपए और डीजल 72.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.21 रुपए, डीजल 79.05 रुपए लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 83.06, डीजल 76.06। चेन्नई में पेट्रोल 84.57 और डीजल 77.91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जम्मू कश्मीर में पुलवामा के मारवाल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही हो रही है। घाटी में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर ही सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलवामा जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां आतंकी हमले होते रहे हैं। आतंकियों की घेराबंदी की जाती रही है और आतंकी मारे भी गए हैं। यूपी के सीतापुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 5 युवकों पर लगा है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रेप पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही गैंगरेप पीड़िता के परिजनों और पुलिस को वारदात की जानकारी हुई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपियों पर केस दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके का है। गैंगरेप की वारदात 7 सितंबर 2020 की बताई जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई से वापस अपने मंडी स्थित गांव पहुंच गई है, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर लगातार हमलावर है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके आदित्य ठाकरे पर लगातार निशाना साध रही है। कंगना का कहना है, उन्होंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफियाओं और उनके ड्रग रैकेट का खुलासा किया। इन लोगों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी करते हैं। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए ये मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। SBI अपने सभी रिटेल लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ग्राहक लोन की इंफ्रास्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्रता को भी देखा जा पाएगा। इस पोर्टल के 24 सितंबर तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसमें सुझाव दिए जाएंगे। ग्राहक जान पाएंगे कि वो इसके लिए पात्र है या नहीं। ये अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। SBI के ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ है। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। हालांकि बैंक कॉर्पोरेट और MSME ग्राहकों से लोन रिस्ट्रक्चरिंग के आवेदन ब्रांचों से स्वीकार करना जारी रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैसे तो सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को कई तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। इनमें मेडिकल सुविधा से लेकर पेंशन आदि शामिल होती हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, खास तौर पर रोजमर्रा कमाने वाले लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। ऐसे लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई है। इसमें वो महज 55 रुपए महीना निवेश के बाद हर महीने 3000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन पा सकेंगे आप। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को शौच के लिए बाहर खुले में जाना ना पड़े, इसके लिए सरकार उन्हें घर में ही टॉयलेट बनवाने के लिए 12,000 रुपए भी दे रही है। ये रकम उन्हें प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिस्ट में नाम आते ही आपके खाते में रुपए जमा हो जाएंगे। शौचालय बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वच्छ भारत की वेबसाइट पर जाकर होगा। यहाँ एप्लीकेशन के स्वीकार होने पर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, जिसके बाद आपके खाते में शौचालय निर्माण की राशि भी आ जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इन खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। और उसके लिए आप अभी वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक लगातार खबरें पहुंचती रहे। और फिर उसके लिए आपको दबाना होगा ये बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और साथ ही अपने व्यूज भी। अभी के लिए बस इतना ही।